हाँ मित्रों, आज हम हैं कार्तिकेयपुर नाम से जाने जाने वाली कचूर घाटी के पॉलिटेक्निक के पास में खडेरिया गांव है। इस गांव में यह हमारा पैतृक गांव भी है। इससे लगा हुआ दर्शानी गांव है और ग्राम सभा खडेरिया एक बृहद खूबसूरत गांव है। आप सामने देख रहे होंगे कचूर घाटी का विहंगम दृश्य है, जिसमें आपकी गरुड़ बाज़ार, टीट बाज़ार, बैजनाथ और गढ़सेर गांव ब्लॉक गरुड़ का दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही कचूर घाटी के लगभग 60% गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। और यह वन पंचायत की भूमि है जिसमें मैं चल रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कोट भ्रामरी मैया के दर्शन। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले एक ताल था, उसमें अरुणाक्ष राक्षस रहा करता था। यहाँ के देवी देवता और यहाँ के लोग त्रस्त थे उससे। देवताओं ने स्तुति की, देवी की, और वह भ्रमर के रूप में उनका अवतरण यहाँ पर हुआ। और भ्रामरी देवी का भारतवर्ष में यह पावन भूमि है। और भ्रामरी मंदिर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर होगा, डंगोली बाज़ार के पास में है। और सामने कौसानी ग्राम है जहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ। यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पर विदेशों से पर्यटक आते हैं और इस छटा को देखने के लिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारे हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, जो हाल के 2-3 दिनों की बर्फ़बारी के बाद ढके हुए हैं। और बुग्याल बहुत सुंदर दृश्य है। अभी बादलों से ढका नज़र आ रहा है यह दृश्य। हमारे इस कचूर घाटी में 9वीं से 11वीं शताब्दी तक के बीच बताया जाता है कचूरी राजाओं का शासन था। और विदेशों तक यहाँ से, यह स्थल से, इस राजधानी से पूरे विश्व के कोने कोने में उनका राज्य था। ये खूबसूरत घाटी में बुरसौल नदी जो आपके कौसानी के बेल्ट से निकलती है, और यहाँ पर अंगिरा ऋषि का आश्रम है, अंगारी महादेव। वहाँ से हमारे गोमती का उद्गम, गोमती जलागम क्षेत्र है। उसी के साथ में यहाँ डंगोली के पास में एक घांगली नदी आती है। और ये गरुड़ गंगा नदी और बुरसौल नदी हमारे चक्रवर्तेश्वर शिल्ली गांव के पास मिलते हैं। यह हिंगेश्वर के पास मिलते हैं और आगे जाकर के चक्रवर्तेश्वर मंदिर के पास में गरुड़ गंगा, बुरसौल, गोमती का मिलन होता है। और यह जाते जाते 23 किलोमीटर आगे जाकर के बागनाथ जी के मंदिर के पास बागेश्वर जनपद का जो मुख्यालय है, वहाँ पर संगम है सरयू और गोमती का। और उत्तरायणी का यह पर्व आ रहा है जहाँ पर कि कौतिक लगता है, मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला। इस बार कोविड की वजह से ओमिक्रॉन की संभावनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यह मेला इस बार उसको सीमित किया गया है, बाहर के कलाकार नहीं आएंगे। वहाँ पर क्षेत्रीय उत्पाद और कलाकारों के मंच सजे रहते हैं, भगनौल, लोकगीत, नृत्य, और देर रात तक कवि सम्मेलन। और क्षेत्रीय उत्पादन में जैसे यहाँ पर रिंगाल से बनी हुई वस्तुएं, बांस की बने हुए कई उत्पाद हैं, थुलमा है, और हमारे ऊन के बने हुए वस्त्र हैं, हाथ की बनी हुई कई कलाकृतियाँ हैं, सामग्रियाँ हैं, ये वहाँ पर बिकता है। उसके साथ में भोटिया कुत्ता भी बहुत फेमस है, लोग लेने के लिए आते हैं। भोटिया कुत्ता एक यहाँ पर झबरेले बालों वाला एक कुत्ता होता है जो बर्फीले स्थान में रहता है और भेड़ों के, बकरियों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है अक्सर। तो ये सारी चीज़ें लोग लेने के लिए आते हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं का जो यह मेला है, इसमें कई सारे विदेशी पर्यटक भी आते हैं,
देश के कोने कोने से लोग आते हैं और गढ़वाल के लोग तो आते ही हैं। तो उत्तरायणी के पर्व पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मेरे इस नए चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए कि किस तरह से हम इस घाटी के अन्य दृश्य आपको रोज़ दिखा पाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ, आभार, धन्यवाद आपको।